एडमिशन ओपन इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। नर्सरी से 10th तक वैन की सहूलत के साथ आपके बच्चों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से आरास्ता करके मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने और आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का साथी इंशाल इंग्लिश मीडियम स्कूल, महबूब नगर नियर अजहर ग्राउंड, इंदिरा नगर, JM रोड, बीजापुर। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। तारीखी शहर बीजापुर में आज कर्नाटक स्टेट हज कमेटी वक्फ बोर्ड बेंगलोर और अंजुमन इस्लाम बीजापुर के सहयोग से आज 2022 के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। अंजुमन डिग्री कॉलेज के अल्लामा इकबाल हॉल में आज तमाम हाजियों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन भी किया जाएगा, टीका भी लगाया जाएगा और यहाँ पर जो है जितने भी बीजापुर और बागलकोट जो जुड़वा ज़िलों के जितने भी हुज्जाज इकराम हैं, आज़मीन हज हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और ये प्रोग्राम दोपहर तक यानी 4 बजे तक चलता रहेगा और यहाँ पर तमाम हाजियों के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है और उसके बाद जो है उन्हें तमाम जो चीज़ें हैं वो भी दी जा रही हैं, तस्बीह हो या वो हज के गाइडलाइंस हो और इसके अलावा तमाम चीज़ें यहाँ पर दी जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खादिमुल हुज्जाज बीजापुर टीम की जानिब से तमाम हुज्जाज इकराम को खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही साथ जो है हज कमेटी के हमारे जिम्मेदार भी आए हैं, उनको भी मैं खादिमुल हुज्जाज बीजापुर की जानिब से जो उनके खिदमत में जो है खुशामदीद पेश करता हूँ। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जो बीजापुर के अंजुमन डिग्री कॉलेज के अल्लामा इकबाल हॉल में आज ट्रेनिंग और वैक्सीनेशन कैंप जो रखा गया है, इसका इफ्तिताह होगा। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, आज बीजापुर के अंजुमन में इस कार्यक्रम को रखा गया है जो बीजापुर के अलावा और यहाँ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी बागलकोट और भी दूसरी जगह के यहाँ पे आज ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। एक डिग्री कॉलेज में बड़ा बेहतरीन अरेंजमेंट किया गया है अंजुमन की तरफ से, जहाँ हाजी को जाने के लिए जो सहूलतें होना है, जैसा कि ID कार्ड है या उनका जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी कवर का नंबर, तमाम चीज़ें यहाँ के वॉलंटियर्स और अंजुमन वाले की हैं। मैं अंजुमन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे अभी कुछ ही देर में ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, जिसमें यहाँ के उलमा इकराम हैं जो हाजी को जाने के लिए किस तरह का ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, उस तरह की ट्रेनिंग देंगे उलमा इकराम या और भी बड़े प्रोफेसर्स लोग कि यहाँ से सऊदी अरब कैसे जाए और किस तरह से उनको हज करना है, कैसे उनको वैक्सीनेशन लेना है, तमाम चीज़ें की यहाँ सहूलतें अंजुमन में कराई गई है। मैं अंजुमन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि अभी 9 तारीख के दिन हमारा पहला फ़्लाइट बेंगलुरु से स्टार्ट होने वाला है। उसी पहले वीक में शायद हमारे यहाँ के बीजापुर के बागलकोट के लोग सऊदी अरब जाएंगे और तमाम हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी से जो भी उनको सहूलतें हैं वो सहूलतें कराएंगे। इस मरतबा कर्नाटक स्टेट का कितने हजों का कोटा मिला है? हमारे को 2700 का कोटा मिला है और कुछ वेटिंग में कंफर्म हो रहा है, तो लगभग 3000 के आसपास हाजी कर्नाटक स्टेट से जाएंगे। लास्ट ईयर कितने था? 2 साल लास्ट ईयर तो हमारे पास लगभग जी 6500 हाजी जाते थे। एप्लीकेशन भी बहुत आते थे, लगभग हमारे पास 25,000 एप्लीकेशन आते थे। अब
आपके 5000 चिल्लर एप्लीकेशन आए, जिसमें कोविड की वजह से सऊदी हुकूमत ने भी हमें टारगेट कम दिया था इंडिया को। जैसा कि पहले 1,60,000 50,000 का टारगेट होता था, अभी हमको हिंदुस्तान को 80,000 का टारगेट दिया गया है, जिसमें 80,000 में हमारे कर्नाटक को जो है 2,700, अभी कुछ और भी कुछ कंफर्म हो रहा है, तो लगभग 3,000 का टारगेट इंडिया कर्नाटक स्टेट को दिया। दूसरे स्टेट के मुकाबले में कर्नाटक को बहुत कम कोटा मिला ना स्टेट बहुत जितनी जो पॉपुलेशन है, जो स्टेट में जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन होती तो उस पॉपुलेशन के कैलकुलेशन पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हज कमेटी है, सेंट्रल हज कमेटी, उस कैलकुलेशन बेस पे देती है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से क्या क्या इकदाम किए गए? ये आपके जो है कोविड की वजह से हमारे बेंगलोर में रहने के लिए उनको बड़ा अच्छा स्पेशल रूम रखा गया है, ट्रांसपोर्टिंग की फैसिलिटी दी गई है, बहुत ही सोशल डिस्टेंस इंक्लूडिंग जो भी हमारे सोशल डिस्टेंस या कोविड की जो भी कंडीशंस हैं हम उसको 100% फॉलो कर रहे हैं। और अभी जो हाजी हज को जाने वाले हैं, हमारे हज कमेटी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक बैग VIP दिया जा रहा है, जिसमें 20 kg का लगेज रहेगा, एक ही बैग में उनको पूरा पैकिंग रहेगा। ये तो पहले क्या होता था, हाजी जा रहे तो 2-3 बैग पैकिंग करते थे, ठीक से पैकिंग नहीं होती थी, जो भी कस्टम में हो या और भी एयरपोर्ट में प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन अभी हुकूमत हिंदुस्तान जो ये काम की है कि एक बैग ऐसा दी हाजी को जहां उनका पूरा सामान उस बैग में आएगा। अभी जो अंजुमन वाले जो यहाँ का स्टिकर जो कवर नंबर के साथ करें वो बड़ा बेहतरीन है, उसके ऊपर कवर लगा दिए तो हाजी को सहूलतें पहुँचेंगी। कितने ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया गया है? हमने स्टेट में 8 ट्रेनिंग कैंप किए हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट में 2-4 डिस्ट्रिक्ट को हमने ज्वाइन किया एक जोन में। अभी जैसा कि कल ने परसों हमारा गुलबर्गे में होने वाला है, वो 6 डिस्ट्रिक्ट को हमने ज्वाइन किया है। अभी यहाँ जहाँ बीजापुर का बात है, यहाँ बागलकोट और भी आसपास के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो लगभग हम एक दिन का, जहाँ 1-2 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 1 दिन का प्रोग्राम रखें, और जहाँ ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जैसे 2 दिन का, बेंगलुरु में 2 दिन का कैंप रखे हैं, गुलबर्गा में 2 दिन का रखे हैं, अभी कल मंगलूर में भी होने जा रहा है, कल हमने आज ही हुबली में करके आए। अल्हम्दुलिल्लाह हुबली में भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा, बहुत हाजी आए, बड़ा इंटरेस्ट लिए, बहुत अच्छा ट्रेनिंग हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस हज कैंप का इफ्तिताह आज होने जा रहा है और इसमें शिरकत फरमा रहे हैं हज़रत हाशिम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन साहब किबला। ये इन्हीं से जानते हैं। आज शहर बीजापुर में हज कैंप का इंतजाम किया गया है। बीजापुर जिला की मशहूर मारूफ इदारा अंजुमन इस्लाम के नाम से मशहूर है। अंजुमन इस्लाम में आज हज कैंप का एहतमाम किया गया है। मैं अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान को, मैं और मेरे अजीज़ भाई सैयद तकीफ़ साहब बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम को पहली मरतबा अपने इदारे में इसको अंजाम दिया। तो अंजुमन डिग्री कॉलेज में आज जो है एक रोज़ा हज कैंप रखा गया है, उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट हज़रत जैनुल आबिदीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए दिन भर के क्या प्रोग्राम्स हैं और ट्रेनर्स कौन हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हम हासिल करेंगे। कचेरी वाले चेयरमैन कर्नाटका स्टेट हज कमेटी का इस्तेमाल करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और इस इजलास को कामयाब किया। इसके बाद हज़रत सैयद शाह तकी पीरा हुसैनी साहब किबला जानशीन सज्जादा नशीन अरकट दरगाह बीजापुर का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हज़रत सैयद शाह अमीनुद्दीन चिश्ती अजहरी बरादर सज्जादा नशीन
हजरत अमीनुद्दीन आला बीजापुर का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हजरत सैयद शाह शहजादे चंदा हुसैनी, हजरत सैयद शाह मोहम्मद यूसुफ हुसैनी, बरादर सज्जाद रशीद का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना वक़ार अजीज़ी साहब क़िबला बॉम्बे से तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जनाब नईमुद्दीन साहब मेंबर रियासती कर्नाटक हज कमेटी का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद मोहतरमा रुक़ैया बेगम कुरैशी साहिबा का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये भी स्टेट हज कमेटी के मेंबर हैं। इसके बाद प्रोफेसर मोहम्मद असलम मुजावर साहब साबिक़ चेयरमैन जामिया मस्जिद बीजापुर का भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद हज़रत सैयद शाह शहजादे हाशिम पीर ज़ैनुल आबिदीन पीरज़ादे हुसैनी अल हाशमी नायब सदर जमात इस्लाम का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद जनाब इंशाल्लाह उसके बाद मैं मौलाना हाफिज़ बुखारी वकील अहमद साहब का भी इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद अलहाज सैयद पीरा मुशरिफ और फर्स्ट सिटी में कॉर्पोरेशन बीजापुर चेयरमैन बीएड कॉलेज का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। बीजापुर इसके और के टोटल बाद सैयद इम्तियाज कादरी मुशरिफ चेयरमैन अंजुमन पीयू कॉलेज का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। प्रोफेसर अब्दुल रहीम नासिर साहब एडमिनिस्ट्रेटर अंजुमन डिग्री कॉलेज का इस्तेमाल करता हूँ। और जनाब कबीर अहमद साहब जो रुकन स्टेट हज कमेटी है, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। ज़मीर अहमद बागलकोट साहब का इस्तेमाल करता हूँ। और जनाब रफ़ी भंडारी साहब सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हाशिम पीर वालिकर साहब का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ख़ास तौर पर इस इजलास की जो रौनक है वो आज़मीन हज है, बागलकोट और तमाम बीजापुर अज़ला के जो भी आज़मीन हज यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं आपका फर्दन अंजुमन इस्लाम और हज कमेटी की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। और तमाम मीडिया का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खासतौर पर शहरियाने बीजापुर का मैं नाम बहुत तमाम मौजूदीन का फर्दन शुक्रिया इस्तेमाल करते तो हुए अभी भी वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इस्लाम बीजापुर इन्होंने जानकारी दी है कि प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हो चुका है। कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और तमाम आज़मीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले जो है इनॉग्रेशन फंक्शन होगा और मेहमानों का तारुफ होगा, गुलपुशी होगी, आज़मीन के लिए उनका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद जो है जो मुंबई से यहाँ पर जो स्पेशल ट्रेनर्स आए हुए हैं वो तमाम जानकारी यानी मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना शरीफ में और हज के दौरान किन किन अराकीन को हम पेश करना है वो तमाम चीज़ों की जानकारी जो है एक्सपर्ट यहाँ पर देंगे। यानी बेंगलोर एयरपोर्ट से लेकर मक्का जिद्दा एयरपोर्ट तक जितनी जो भी चीज़ों का ध्यान रखना है उन तमाम चीज़ों की वो ट्रेनिंग देंगे। और ये ट्रेनिंग कैंप जो है आज एक दिन पूरा मुकम्मल होगा और पूरा दिन चलता रहेगा। और यहाँ पर जो है आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन यानी टीका का भी प्रोग्राम रखा गया है। एक्सपर्ट्स आए हुए हैं।